इसलिए चेता रहे हैं आचार्य भगवान की भाई अभी समय है, कर लो रिजर्वेशन, छठे काल में खिड़की बंद मिलेगी। कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन की खिड़की खोल के तुम्हारे लिए बैठने वाला नहीं है। न धर्म है, न सच्चे देव शास्त्र गुरु है। ये पंचम काल है, अभी भी संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो फिर लाइन में खड़े रहो, नरक निगोद, नरक निगोद, यही करते रहना। मनुष्य भी बने तो लंगड़े, लूले, अंधे, काने, बहरे बन जाओगे अगर रिजर्वेशन पक्का अच्छा नहीं है तो। देव भी बने माना कि धोखे से कुछ, धोखे से कह रहा हूं, धोखे से कुछ पुण्य साथ में था, अगर देव भी बन गए तो वह विकलक त्रय में जन्म लोगे अगर रिजर्वेशन नहीं है तो। कौन सा रिजर्वेशन? कोई वो बाहर मिल रहा है ऑनलाइन, उस टिकट की लाइन पे खड़े मत हो जाना। सिद्धालय की यात्रा, शाश्वत भूमि, उस सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने जो निकले हैं, बीच का ये मनुष्य पर्याय पड़ाव है, अभी तो चुनमुन बहुत यात्रा बाकी है। मात्र दुख उठाते उठाते, मेहनत करते करते 7 राजू तक, मध्य लोक तक पहुंचे हैं माँ, अभी तो और 7 बाकी है, बीच ही में पहुंचे हैं। अगर बीच में ही अटके रह गए तो ना इधर के राजू भैया, न घर के, नहीं राजू भैया नहीं, मैं बता रहा हूं, न घर के ना घाट के। ऐसी स्थिति ना हो जाए हमारे साथ, कम से कम इतना भान रखे, कम से कम इतना विचार हम अवश्य करें कि हम इस मनुष्य पर्याय को किस प्रकार से सार्थक करें। मिल तो गई है पिछले पुण्य के उदय से, पर अभी भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सब ठिकाना घूम जाएगा। क्योंकि एक में वह यह मनुष्य पर्याय है जहां हम गुणों स्थानों की वृद्धि कर सकते हैं। अन्य पर्यायों में तो हम कई बार स्थान बदल चुके, पर एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है जहां हम 6वें 7वें गुण स्थान को प्राप्त करके 14वें तक पहुंच सकते हैं। पर समझ में आए चेतन को, तभी तो हम अपने चेतन को चिता नहीं रहे हैं, जगा नहीं रहे हैं, मात्र और मात्र विषय कषायों में उलझ रहे हैं और जल रहे हैं। बहुत गहरी बात 11 नंबर के श्लोक में शिवकोटि स्वामी हमें समझा रहे हैं। कर लो कर लो, बाकी तो वह राशन की लाइन में कई बार खड़े हो गए, कुछ दिन पहले मंदिर की भी लाइन में, कोरोना में, वहां भी मंदिर में भी लाइन में खड़े हो गए। अब स्वयं के कल्याण के लिए थोड़े से लाइन में लग जाओ, थोड़े से लाइन में आ जाओ, थोड़े से अपने आप में आ जाओ तो कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। बता दिया, देव शास्त्र गुरु कर श्रद्धान करने से, 7 तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। अब कह रहे हैं ठीक है सम्यक दर्शन, माना कि आप कह रहे हो सो हमने प्राप्त कर लिया, फिर मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? कल ये भी बताया कि संसार का भी सुख चाहिए तो भी सम्यक दर्शन के अभाव में नहीं मिलेगा। संसार का भी सुख, वह अभ्युदय सुख भी उस सम्यक दर्शन से ही मिलेगा, और फिर तो निश्रेष शाश्वत सुख की सिद्धों की बात ही क्या। कम से कम ऐसा कार्य कर लो, ऐसा कार्य युवाओं कर लो कि आने वाले समय में पुनः हमें दुखी नहीं होना पड़े, दरिद्री नहीं होना पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। माँ कितनी तैयारी की थी शिखर जी जाने की, घंटों घंटों बैठ के भोजनशाला में तैयारी की थी, कपड़े तैयार किए थे, बैग तैयार की थी, सब तैयारी की थी। ऐसी कभी तो 1 आध घंटा अपनी तैयारी करो ना उस सिद्धालय में जाने की। नहीं कर पा रहे हैं। कोई माँ ना रोटी बनानी है, ना कपड़े प्रेस करने, ना सूटकेस लगानी है। अगर कुछ लगाना है तो अपने परिणामों को अपने में लगाना है, अपनी श्रद्धा को देवशास्त्र गुरु के चरणों में लगाना है, तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। हम हर वस्तु दूसरों में लगाते रहे, हर बार दूसरे में खोजते रहे, इसलिए तो भ्रमित होते रहे। दूसरों में मत खोजो मिलिंद भाई, दूसरा कभी सुख देगा ही नहीं। सुख जब भी मिलेगा, रिजर्वेशन जब भी मिलेगा, श्रद्धा जब भी मिलेगा, मुझे मेरे भीतर ही मिलेगा, बाहर कभी नहीं मिलेगा। पर क्या करे, हमें समझ में नहीं आता। माँ कह रहा हूं,
माँ सुन रहे हो कि सो रहे? सो रहे? सुन रहे हैं? माँ इस स्त्री पर्याय में सुख है ना? बोलो ना, इस स्त्री पर्याय में सुख है ना? पिता का घर छोड़ा, पति के घर आए, पति के बाद पता नहीं फिर बेटे के घर जाना पड़ता है कि कहीं अनाथाश्रम में जाना पड़ता है। कितनी पराधीन पर्याय है कि नहीं? कभी माता पिता की सुनो, कभी बेटों की सुनो, कभी पति की, कभी सास ससुर की, बस सुनने और दूसरे के लिए जिंदगी देते देते दुख नहीं उठाए? ऐसा नहीं लगता कभी कि कितने पाप किए होंगे, ये स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है, हम उसी में उलझ के मस्ती में रह गए। पक्का मानना, ये स्त्री पर्याय भी पुण्य से मिली? नहीं मिली। भले ही जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी पुण्य में कि स्त्री पर्याय प्राप्त करना पड़ी। अगर रिजर्वेशन मां होता, सिद्धालय का रिजर्वेशन होता, तो कभी भी स्त्री पर्याय नहीं मिलती। जिसके पास रिजर्वेशन है उसे ट्रेन में भीख नहीं मांगनी पड़ती है। जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है वही जाके बाथरूम में टीटी आता है तो छुप जाते हैं। कौन? जिसके पास रिजर्वेशन है, टिकट है, वो बिंदास अपने सीट पे बैठेगा, और जो छुपते छुपते घूम रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, कभी टॉयलेट में, कभी गेट के बाहर, कौन घूमता है स्वतंत्र भाई? जिसके पास ना टिकट है ना रिजर्वेशन है, वही यहां से वहां से यहां भटकता है। पक्का है जो दीनहीन, गरीब, दरिद्री, भिखारी दिख रहे हैं, उनके पास अभी उस सिद्धालय का टिकट नहीं है। जो स्त्री पर्याय को प्राप्त कर रहा है वो भी अभी टिकटधारी नहीं है। पक्का है। मैं तो माँ कह रहा हूं, बुरा लग जाए सो आचार्य भगवान से लड़ने चले जाना, मेरे पास नहीं आना। पर परम सत्य है, अगर रिजर्वेशन होता, अगर सम्यक दर्शन माँ होता, तो स्त्री पर्याय नहीं मिलती। अभी भी काम नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप प्राप्त कर सकते हो रिजर्वेशन को, पर वैसी श्रद्धा और वैसा समर्पण सच्चे देवशास्त्र गुरु और स्वयं के प्रति होने की आवश्यकता है। वही तो कमी है। हम दूसरे के घर में लाइन लगा के पकड़े हो जाएंगे, पर अपने यहाँ हमें अपने लिए समय नहीं है, दूसरे के लिए सब समय है। कभी तो बैठकर युवाओं विचार करो कि हमने कितने दुख, कितनी परेशानी उठाते उठाते ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया है। अभी भी नहीं संभले तो पता नहीं पुराण नरक निगोद में जाएंगे तो पुनः काम बिगड़ जाएगा। उन सबसे बचने के लिए रिजर्वेशन कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ही सबका रिजर्वेशन है। उस टिकट को, उस रिजर्वेशन को लेने के लिए फिर भी पैसे देने पड़ेंगे, कुछ दाम देना पड़ेगा। यहाँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं देना है, मात्र श्रद्धा ही तो दिखानी है, मात्र श्रद्धा ही तो समर्पित करनी है। और करना क्या है? कितने पैसे लगे प्रमोद भाई, कितने पैसे लगे? फिर भी उस शिखर जी की यात्रा के लिए तुम्हें फिर भी जितने कमाए थे, भले 5-25 जितने भी लगे पैसे लगे, तो वहां जाने के लिए जो जमा किए सब छोड़ने पड़ेंगे, तब वहां पहुंचोगे। अगर कुछ देना है, कोई कर, कोई टैक्स, कुछ भी जमा करना है, तो मात्र श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का ही तो तुम्हें टैक्स देना है। और देना क्या है? सरकार को तो फिर भी 18% देना पड़ता है। क्यों? सरकार को तो फिर भी 18% देना पड़ रहा है। यहाँ तो 18 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, कोई नहीं, 0% ब्याज पे तुम्हें मात्र श्रद्धा देनी है, भक्ति समर्पण करना है। हम उतना भी नहीं कर पाए तो फिर क्या कहे? फिर जाओ नरक में, फिर निगोद में, फिर भटको, फिर मारो, काटो, लड़ो, यही करते रहो। एकमात्र साधन है जो हमें इन सबसे बचा सकता है, जिसे रिजर्वेशन कह रहे हैं, यह है सम्यक दर्शन। कुछ करो नहीं करो, पर जीवन में उस श्रद्धा को, सम्यक दर्शन को अवश्य प्राप्त करना।
क्योंकि जितने जितने वर्तमान में भी सुख के साधन मिल रहे हैं वे भी मात्र इसी सम्यक दर्शन से मिलेंगे। और नहीं मिल रहा है माँ सुख, नहीं मिल रहा है सुख, नहीं मिल रही है शांति, मतलब पक्का निर्णय कर लेना अभी आपके पास रिजर्वेशन टिकट सम्यक दर्शन नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को कौन किस कैसा है, किसकी कैसी श्रद्धा है। अपने आप को टटोल के देख लेना कि अगर किसी भी प्रकार की परेशानी दुख है, चाहे शरीरजन्य हो चाहे मानसिक हो, कहीं ना कहीं हम अभी सम्यक दर्शन तक नहीं पहुंचे हैं। अगर सच्ची श्रद्धा होती, सच्चा समर्पण होता, सच्चा सम्यक दर्शन, सच श्रद्धा होती तो कभी भी हमारा संसार में भी काम नहीं बिगड़ता। हम आगे आगे ऊपर ऊपर ही बढ़ते, पर हम कभी ऊपर कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे यही करते रहे। नहीं हुआ ऐसा। 4 कदम आगे बढ़े तो 3 कदम पीछे हुए, पुनः 4 कदम आगे बढ़े, पुनः 2 कदम पीछे हुए, आगे पीछे करते करते ही भले ही बढ़े पर पूर्ण नहीं बढ़ पाए। संसार का भी सुख, पारलौकिक भी सुख देने वाला ये सम्यक दर्शन है। सोचो विचार करो हमारे पास कितना है। यही निर्णय आज घर में जाके 5 मिनट कर लेना कि भाई कहाँ से आए, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, ठिकाने को ढूंढ लो। कहाँ से आया हूँ, उस नरक निगोद में पता नहीं कितने भवों से सड़ते मरते तड़पते तड़पते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर सच्चा लक्ष्य हमने भी सिद्धालय का बनाया है, वहाँ पहुँचना है, तो भी हमें अभी से पुरुषार्थ और प्रयास करना पड़ेगा। मत सोचना युवाओं की मात्र धर्म करने से, देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने से, श्रद्धा समर्पण करने से मैं भगवान बन जाऊंगा। संसार का भी सुख चाहते हो, संसार का भी सुख चाहते हो तो भगवान पर, गुरु पर श्रद्धा किए बिना हो ही नहीं सकता। श्रेयांश भैया कितनी रानियां, श्रेयांश भैया कितनी रानियां, उस चक्रवर्ती की पूछ रहा हूं। 96,000 चक्रवर्ती की रानियां, और तुम्हारी युवाओं 96,000 भी चाहिए ना, तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। एक नहीं मिल रही महाराज जी, कहाँ 96 की बात कर, मुझे पता है, पर मैं बता रहा हूं अगर तुम्हारे पास सत श्रद्धा है तो 96,000 रानियां पिता उसके पकड़ाने आएंगे, ले ये तेरे लिए भेंट, ले ये तेरे लिए भेंट, तुम्हें एक नहीं मिल रही है। मतलब सोच लेना कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में हमारी श्रद्धा की कमी थी। वर्तमान में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु पे वो श्रद्धा, वो समर्पण मेरे पास नहीं है कि तुम्हें एक एक के लिए तरसना पड़ रहा है। कितनी है श्रेयांश भैया? एक ही तुम्हारा जी। अब सोचो, उनको एक नहीं 96,000 मिली भी, और उनको सबको झेलने की शक्ति भी मिली, उत्तम सहनन मिला। ये अगर किसी से मिला तो सम्यक दर्शन से मिला। एक ही तो शैलू मिलते मिलते पता नहीं काले के सफेद और सफेद के क्या क्या हो जाते पता नहीं चलता। क्यों मिली? क्योंकि उनके पास टिकट था, रिजर्वेशन था। सबको पता है जिसको पास रिजर्वेशन होता है उसको कोई भी सीट से नहीं उठा सकता। कोई लाख प्रयास कर ले पर कोई अपने उस स्थान से नहीं छोड़ा सकता, ठिकाने से नहीं हिला सकता। ऐसा मजबूत स्थान, मजबूत ठिकाना प्राप्त कर लो ना श्रद्धा से। किसी और से नहीं करना है, कोई और काम नहीं करना है, अबू ऐसी मजबूत श्रद्धा चाहिए। पर श्रद्धा में ही तो मजबूती नहीं है, बाकी सब में हम मजबूत है, ऐसे करने के लिए है, सबके लिए है, पर श्रद्धा की मजबूती नहीं है। और जब तक श्रद्धा की मजबूती नहीं है तब तक काम बनने वाला नहीं है। पढ़े श्लोक को तभी तो लोक पढ़ पाएंगे, लोक पार कर पाएंगे। श्लोक ही नहीं पढ़ेंगे तो मनीष भाई श्लोक को कैसे पढ़ के पार करेंगे?
रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं, कैसे रिजर्वेशन प्राप्त करे, क्यों, कौन रिजर्वेशन प्राप्त करता है, और जो रिजर्वेशन प्राप्त करता है वह कभी भी उन दूसरे स्थानों में नहीं जाता। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ये इन स्थानों में जाता ही नहीं है। पढ़ते हैं एक शब्द अक्षर आचार्य महाराज कह रहे 11 नंबर के श्लोक में, पहले उसको पढ़ते हैं फिर विचार करते हैं कि कहाँ आपको जाना है और कहाँ हमें जाना है। हमारा तो निर्णय पक्का है, हमने तो रिजर्वेशन ले लिया है, अब आप जानो और श्री कृष्ण पंडित जी आपका काम जाने। पढ़ो पहले श्लोक को। अबधायुष्क पक्षे तो नोत्पत्ति सप्तभूमिषु मिथ्योपपादित्रते सर्वस्त्रीषु च नान्यथा। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कोई नया विषय शिवकोटि महाराज नहीं समझा रहे। जो अन्य श्रावकाचार में आचार्य भगवंत ने भूमिका बनाई थी उसको ही साथ लेते हुए कह रहे हैं। उस श्रावकाचार में, रत्नकरण श्रावकाचार में तो माँ पढ़ा होगा ना, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंस नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृत आयु दरिद्रताम नावृत्ति विजंता। वह बनता ही नहीं है जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है। यहां भी कह रहे हैं नान्यथा। वह जो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन से शुद्ध है, जिसने एक बार सम्यक दर्शन रूपी रिजर्वेशन प्राप्त कर लिया, वह कभी भी कटोरा लेकर ट्रेन में भीख मांगने नहीं पहुंचता। जैसे वो रिजर्वेशन लेने वाला चैन से आराम से खिड़की के बगल में बैठता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला कहीं दरिद्री नहीं बनता, भिखारी नहीं बनता, गरीब नहीं बनता। बना है मतलब अभी सम्यक की आराधना नहीं की है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरे से लड़ने बिल्कुल मत आना। शिवकोटि महाराज लिख रहे हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, और ज्यादा ही लगे तो सर्वज्ञ प्रभु से लड़ने चले जाना माँ, मेरे पास नहीं आना। सर्व स्त्रीषु पढ़ो ना एक एक शब्द, मैं मन से कुछ नहीं कहता। मिल गया क्या? चौथे पद में पहला ही शब्द लिखा सर्व स्त्रीषु, चाहे मनुष्य नहीं हो, त्रियंश नहीं हो, देवी हो, नहीं, सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय को प्राप्त करता ही नहीं है।